बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी प्यार से कहिए धान निरंकार जी। साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दर्शन, जब आप जी जैसे महान दिव्य पुरुषों का संग प्राप्त होता है। आओ साध संगत जी कहते हैं कि यह एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ आकर साध संगत जी अगर खुशी को प्राप्त नहीं किए, आनंद को प्राप्त नहीं किए, खुश नहीं हुए तो समझ लीजिए साध संगत जी दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएंगे तो आप खुशी आनंद को तलाश नहीं कर पाएंगे। यही साध संगत जी एक ऐसा दर है जहाँ आने के बाद आनंद मिलता है, जहाँ आने के बाद खुशियाँ मिलती है। साध संगत जी यह अंतर मन, यह हृदय जो है यह भक्ति रस से, आनंद रस से प्रफुल्लित हो जाता है, भर जाता है साध संगत जी। तो इस दरबार में जितने भी संत महात्मा आए हैं, मानो साध संगत जी वे आनंद को प्राप्त करते हैं। तो आओ साध संगत जी हम विचार करें। साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। साध संगत जी सत्संग की महत्ता अपरंपार है, सत्संग की महत्ता अपरंपार है। साध संगत जी सत्संग ही एक ऐसा साध संगत जी ज्ञान सरोवर है जहाँ जाने के बाद अच्छी बुद्धि विचार होते हैं, जहाँ जाने के बाद समझो साध संगत जी जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग एक ऐसा दरबार है साध संगत जी, सत्संग में जाने के बाद ही हमें अच्छी विवेक होगी, क्योंकि संत महात्माओं के संग से ही अच्छे विचार का साध संगत जी हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। सत्संग में जाकर ही साध संगत जी इस प्रभु परमात्मा को हम जान पाएंगे, इस निर्गुण निरंकार दातार को जान पाएंगे, जिसके लिए साध संगत जी आज दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी लोगों को प्राप्त नहीं होता। आज साध संगत जी इस परमात्मा को जानने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन उसे परमात्मा नहीं मिल रहा है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी हम विचार करें। आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से साध संगत जी हम सबों को एक ऐसा परिवार मिला हुआ है, एक ऐसा परिवार जो साध संगत जी के गुलदस्ते की तरह है, जहाँ पता ही नहीं चलता साध संगत जी की कौन कहाँ से आए हैं, कौन किस जाति से हैं, कौन क्या खाने पीने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। सब एक रस एक समान दिखते हैं साध संगत जी। नहीं साध संगत जी ऊंच नीच भेदभाव कुछ भी नहीं, सब में समानता। आज माता जी के आशीर्वाद से साध संगत जी यह सब कुछ संभव हो पाया। तो आओ साध संगत जी दास को एक छोटी सी प्रसंग याद आ गया। एक बार की बात है, साध संगत जी की सत्संग हो रही थी, तो सत्संग में बहुत सारे संत महात्मा साध संगत जी वहाँ आए हुए थे। साध संगत जी सभी सत्संग सुन रहे थे। महात्मा जी एक एक करके साध संगत जी कुछ लोगों को बुलाएं, तो उनसे पूछे कि भाई आप कौन हो। तो जो भी आदमी आते थे साध संगत जी महात्मा जी को कहते थे कि भाई मेरा नाम ये है। जिसको भी बुलाए साध संगत जी वो अपना नाम कह के पुकारते थे। महात्मा जी उसको फिर वापस रिटर्न देते थे, आप ठीक है यहाँ से चले जाओ। जैसे ही नाम बोलते थे महात्मा जी बोलते थे चले जाओ, कुछ बोलते नहीं थे। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह साध संगत जी करीब करीब 20-25 आदमी को बुलाएं और सभी से पूछे कि आप कौन हैं। तो सभी ने अपना नाम बता दिया, सभी को रिटर्न कर दिए। सभी आश्चर्यचकित हो गए साध संगत जी कि ये कैसी बातें कर रहा है। तो महात्मा जी बुला लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं आप कौन हो, और हमें रिटर्न कर देते हैं, कहीं पागल तो नहीं है महात्मा। साध संगत जी सभी अफसोस। धीरे धीरे ये बात साध संगत जी और आस पड़ोस में ही पड़ गया कि महात्मा जी में ऐसी क्या बातें हैं, ये कहाँ से आ गए हैं जो सबका जो है बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं और पूछते हैं भाई आप कौन हो, और नाम बताते तो रिटर्न भेज देते, कुछ बोलते भी नहीं है।
सभी साध संगत जी महात्मा जी को पागल समझने लगे। साध संगत जी यही बात एक फ़कीर को पता चला। वो फ़कीर भी साध संगत जी आए महात्मा जी के पास। पूरी साध संगत जी, उसका स्थिति परिस्थिति बहुत ही नाजुक था। आए महात्मा जी के पास। महात्मा जी उनसे भी पूछे, भाई आप कौन हो? साध संगत जी उनका जो जवाब था, इतना सुंदर जवाब, इतना सुंदर जवाब, उस जवाब को सुनकर महात्मा जी उन्हें गले लगा लिए। जैसे ही पूछे कि आप कौन हो, तो साध संगत जी उन्होंने कहा कि हुजूर, मुझे यही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं तो यही जानने के लिए आया हूँ आपके पास कि मैं कौन हूँ। साध संगत जी उसके गले लग गए और गले लगकर जो है साध संगत जी ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे कि मिल गया, मिल गया। वो भी कहते मिल गया, वो भी कहते मिल गया। दोनों साध संगत जी गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया। आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, साध संगत जी सभी कहते थे कि ये क्या पागल जैसी हरकतें कर रहा है, मिल गया कह रहा है, क्या मिल गया? तो लोग साध संगत जी एक दूसरे को कहते हैं, एक पागल दूसरे पागल से मिल गया। साध संगत जी बड़ा ही हैरत की बात, बड़ा ही साध संगत जी संयोग की बात वहाँ देखने को मिला। तो कहने का भाव साध संगत जी यही है कि क्या मिल गया, क्या मिल गया? और परमात्मा मिल गया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यही बात साध संगत जी वहाँ जानकर कि हे प्रभु, यही बात पता नहीं कि हम कौन हैं। तो आज साध संगत जी आओ विचार करें। आज माता जी की असीम कृपा से आज साध संगत जी ये जो पहचान मिली हुई है, या ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है, आओ साध संगत जी इसको हम अपने आप में धारण करके साध संगत जी इस जीवन को आनंदित कर ले, इस जीवन को खुशहाल कर ले साध संगत जी। क्योंकि यह मौका फिर दोबारा मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है साध संगत जी। आओ साध संगत जी, दास एक छोटी सी विचार रखा। हो सकता है दास से बहुत साध संगत जी भूल चूक भी हुई होगी। दास को उतना बोलने की हुनर भी नहीं है। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों का प्यार आशीर्वाद दास को मिल रहा है, और दास को आप जी के श्री चरणों में छोटी सी जगह मिली हुई है। तो आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा अपने श्री चरणों से लगाए रखना, दास को इसी तरह बख्शते रहना। दास तो बुल्लनहार है, दास को उतनी बोलने की हुनर भी नहीं है। तो आप साध संगत जी सर्वप्रथम अपने मूल कर्तव्य को समझते हुए इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का सदा गुणगान करते हुए, अपने सच्चे सद्गुरु के हर एक आदेश का पालन करते हुए साध संगत जी इस जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। क्योंकि साध संगत जी इस धरा धाम पर जो हम आए हैं, मेरा मूल कर्तव्य इस परमात्मा की जानकारी, इस परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा को जानकर भक्ति करने की है। तो आओ साध संगत जी, यह दरबार जब तक हम नहीं पहुँचेंगे, जब तक सच्चे सद्गुरु का तलाश नहीं होगा, जब तक सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में साध संगत जी हम खुद को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक यह संभव नहीं है। कहते बिना साध संगत जी कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। साध संगत जी गुरु के बिना साध संगत जी संभव नहीं है कि कोई इस परमात्मा को जान सकता है। जो विरंच शंकर समोई। साध संगत जी चाहे वो ब्रह्मा के समान हो, विष्णु के समान हो, शंकर के समान हो, साध संगत जी उसको भी गुरु का संग करना पड़ता है। तो कहने का भाव साध संगत जी यहाँ है क्या कि हम इस धराधाम पर आए हैं तो सच्चे सद्गुरु का संग कर ले। जीवन साध संगत जी आनंदित हो जाएगा, जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो आओ साध संगत जी, आज सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सभी को 3 गहने मिले हुए हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन। यह 3 गहने को साध संगत जी अपना कर साध संगत जी हम खुद को सरल सहज बनकर खुद को साध संगत जी आनंदित जीवन जिए, और सच्चे सद्गुरु का हर सांस शुक्राना करते रहे कि सद्गुरु आपने जो यह धराधाम पर इतनी सुंदर बुद्धि विवेक देकर हम सभी को नवाजा है। तो आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, और सदा अपने श्री चरणों से हम सभी को लगाए रखना, संतों की टोली में बैठाए रखना। यही दात, यही आप जी के चरणों में मांगे हैं। तो साध संगत जी आओ, भूल बस के लिए क्षमा चाहेगा दास। साध संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।